तो फ्रेंड्स ये खोल लिया हमने सरकारी रिज़ल्ट और इसमें जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो 2 पोस्टें हैं वो आपको दिख रही हैं, मेंशन हो रही हैं। उन 2 पोस्टों की हम इंटरव्यू लेंगे, उसका क्या वर्क रहता है वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ और चलते हैं और लेते हैं सर का इंटरव्यू। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो और एक और नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक ब्लॉग लेके आऊंगा, वो ब्लॉग होगा पोस्ट के ऊपर। तो वो पोस्ट ग्रुप सी में आती है और वो मेरे सर हैं, उन्हीं के साथ आपने पहले देखा होगा, लेकिन इस बार आप उनकी सैलरी कितनी मिल रही है, उनको कितना क्या है, सब कुछ आप डिटेल में जानेंगे। उनका आई कार्ड देखना, मेंशन होगा ऊपर। और जो भी आप CMI की पोस्ट है वो CMI के ग्रेड, उनका ग्रेड पे 4200 का ग्रेड पे है। वो पहले उनका 4600 का ग्रेड पे था, लेकिन उन्होंने ट्रांसफ़र ले रखा है, वो आगरा कैंट पे आ चुके थे, तो इसलिए उनका 4200 ग्रेड पे ही है। और वो CMI हैं अभी भी। और कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, CMI का मतलब होता है कॉमर्शियल इंस्पेक्टर। और अभी उनका हम इंटरव्यू लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे सर जो कि 4200 ग्रेड पे में लगे हुए थे और शुरू से ही। और ये NTPC जैसे एग्ज़ाम आप दोगे जो, वही जो इनको ग्रेड पे मिला है, इनको 4200 ग्रेड पे मिला है। उसमें सारी वैकेंसी हैं 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे। तो सर लगे हैं 4200 ग्रेड पे। सर आप कौन सी जगह पोस्टेड हुए थे सबसे पहले? आरआरबी भुवनेश्वर से। और सर आपने एग्ज़ाम कब दिया था सर? ये भर्ती कब की थी ये 2007 की भर्ती थी। 2007 की भर्ती थी NTPC के थ्रू जो हुआ है, जैसे ये बच्चे आज देंगे एग्ज़ाम वो। तो आपको पोस्ट कौन सी मिली थी सर? ऐसा हुआ था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो ये ट्रैफिक अप्रेंटिस में हुआ था। ये क्या एनटीपीसी था, इसमें सीए था, टीए और यही पोस्ट थी। तो उनमें मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो टीए में हुआ, यानी कि ट्रैफिक अप्रेंटिस में। इसके बाद हमको 2 साल पोस्टिंग होने के मतलब सिलेक्शन होने के बाद हमको वो घर पे बिठा दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे वैकेंसी लेते गए। तो जब हमारे नंबर आया हमारा, तो फिर हमसे एक बार उन्होंने ऑप्शन मांगा था, जबकि हमारी इच्छा भी कॉमर्शियल अप्रेंटिस की थी। और फिर उसके अनुरूप ही हमारा ये काम हो गया। उन्होंने हमसे ऑप्शन मांगा सीए टीए, तो मैंने फिर दोबारा सीए भर के दिया और टीए नहीं दिया था। तो वहाँ के जो मैडम थी वो बोली कि नहीं, आपका सिलेक्शन तो टीए में हुआ है, तो आपको फर्स्ट चॉइस तो सीए रख दो, लेकिन सेकंड चॉइस तो टीए ही रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैम, लेकिन खुदा ने ऐसा सोचा कि मेरा जो सिलेक्शन मैं चाह रहा था वो CA में हो गया आपका? हो गया था। 2000 ट्रेनिंग कितने महीने की हुई थी सर आपकी? ट्रेनिंग मेरी 2 साल की हुई थी। हम 2 साल की ट्रेनिंग हुई थी? हाँ, 2 साल ट्रेनिंग में सर सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ, बेसिक पे मिलता है। बेसिक पे नहीं, वो मतलब स्टाइपेंड मिलता है। स्थाई फंड मिलता है लगभग कितना? लगभग लगभग जब मेरा पोस्टिंग हुआ था उस समय मेरे को 15 या 16 हज़ार रुपये करीब मुझे मिल रहे थे। मतलब ये ट्रेनिंग के दौरान मिलते रहते हैं इतने रुपए? हाँ, ट्रेनिंग के दौरान और मुझे 2 साल की ट्रेनिंग रहती है 2 साल ग्रुप सी की। में? सर ट्रेनिंग सर 2 साल की, ये तो कुछ ज़्यादा थी सर। ऐसा है, जब हमारा सिलेक्शन हुआ था उस समय ट्रेनिंग 2 साल की थी, इसीलिए स्टाइपेंड मिलता था। अभी जो प्रेजेंट में जो सीए टीए की ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की होती है। इसमें शायद पूरा पैसा मिलता है एचआरए को छोड़ के। पूरा पैसा अब जैसे हम एचआरए नहीं मिलता है ट्रेनिंग में। ठीक सर। अच्छा सर, ये ग्रुप सी में जो NTPC का एग्ज़ाम देके जो बच्चे पास होके आएंगे, फिर ये ग्रुप सी में आएंगे, फिर उसके बाद ये प्रमोशन के लिए सर एग्ज़ाम देते हैं या फिर डायरेक्टली प्रमोशन हो जाता है? और 2 साल उन्होंने ट्रेनिंग पीरियड शायद छोड़ के 2 साल उन्हें कंप्लीट हो जाते हैं ट्रेनिंग के बाद में। तो जैसे ही अगर पोस्ट खाली होती है तो उनका ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाता है। अगर पोस्ट खाली नहीं होगी तो उसको वेट करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों को CCC मिलता है। CCC बोले तो सर? चीफ कॉमर्शियल क्लर्क। तो उसका वर्क क्या रहता है ऑफिस में? उसका वर्क ये रहता है, अगर उसकी पोस्टिंग डिवीज़न में अगर CCC मिल जाता है उसको, तो या पार्सल सुपरवाइजर की जगह खाली है तो उसको पार्सल में भेज देंगे। हाँ। और बुकिंग में खाली है तो उसको बुकिंग भेज देंगे। अगर गुड्स में खाली है तो उसको गुड्स में भेज देंगे। ठीक है। लेकिन PRS में नहीं भेजते हैं। ये है। अगर इंस्पेक्टर की पोस्ट खाली है तो उसको इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है, उसको सेक्शन इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है। अच्छा सर, ये तो ही फील्ड वर्क की बात। और सर जैसे कि अब तो आपने बोला कि NTPC में जो बच्चे आएंगे तो ज़्यादातर 90% वो CCC मिलेगा उन्हें, चीफ कॉमर्शियल क्लर्क, है ना? यही मिलेगा? यस, ठीक है सर। उनका वर्क यही रहेगा, ऑफिस वर्क ही रहेगा ज़्यादातर, और फील्ड वर्क भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। अच्छा सर, ये बताओ सर, ग्रुप डी में जो बच्चे लगते हैं उनका प्रमोशन कैसे क्या होता है? मतलब जैसे प्रमोशन के तौर पे एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटली, या वैसे ऑटोमेटिकली बिना एग्ज़ाम के कैसे प्रमोशन होता है? ऐसा है, कोई भी ग्रुप डी का हो हाँ या सी का हो, ठीक है सर। वो जब तक हाई लेवल पे अगले एग्जाम अगले ग्रेड पे में
उनकी कोई सीमा होती है, 2 साल बाद वो अगले स्टेप के लिए वो अपना, जैसे कि डिपार्टमेंटली वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। ये नहीं कि आज ही भर्ती हुआ है और कल वैकेंसी निकल जाए, वो नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, 3 सालों से कम से कम 2 साल 2 साल का पीरियड तो उसको करना ही है। फिर उसके बाद वो उसके बाद में जैसे 2000 में भर्ती हुआ है तो फिर वो 2800 की जगह निकलती है तो अच्छा, वो अच्छा, अप्लाई कर सकता है। ओके सर। और जो 2800 वाला है वो 4200 में कर सकता है। सर आपने कितनी साल नौकरी कर रखी है? मुझे अभी 10 साल नौकरी मेरे पूरे हुए, 11वीं चल रही है। हाँ। और फ्रेंड्स सर मैं आपको ये और बता दूँ, ये सर है ना, मैं उन्हीं का इंटरव्यू लूँगा जो डायरेक्ट भर्ती होकर खुद आए हैं, जो एग्ज़ाम देके। ये सर हैं जी मेहनत से अपनी, इन्होंने कोचिंग भी करी थी उस टाइम, और ये खुद अपनी मेहनत से एग्ज़ाम है। लेकिन रेलवे में ज़्यादातर, मैं जहाँ तक एक्सपीरियंस है मेरा, 50% लोग मुझे ऐसे मिले हैं और पापा की जगह या किसी और की जगह आए हैं, लेकिन बहुत कम 50% लोग ऐसे हैं जो खुद लगे हुए हैं। अच्छा सर एक चीज़ और, आपका इस टाइम पे कितना आपको सैलरी मिल रही है प्रेजेंट में? इस टाइम 47,600 मेरा बेसिक पे है। बेसिक टोटल सब कुछ मिला के, हाउस रेंट वगैरह क्या क्या मिलता है सर, आप बता सकते हैं ज़रा? ये आपको बेसिक पे मिलता है। कितना बेसिक पे आपका? 47,600। और फिर उसके बाद एडिंग कर करके कितना, सब कुछ बताइए मेरे को। डीए है, डीए कितना मिल रहा है आपको लगभग? शायद अभी 12% 12% का लगभग डीए मिलता है। ठीक है सर। उसके बाद एचआरए मिलता है, एचआरए भी मिलता है। 16%, पहले 20 था अब भी 16 कर दिया। ठीक है सर। उसके बाद में एक कंटीजेंसी अलाउंस मिलता है, वो 2000 के करीब ऐसा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है सर आने जाने का? 2000 वो कर दिया। अच्छा अच्छा, उसे वो बोलते हैं। सब तो मिला सर के टोटल मिला के आपकी सैलरी कितनी है सर अभी इस टाइम? मेरी सैलरी इस टाइम ग्रॉस बैठती है 68 के करीब बैठती है। 68,000 कुछ बैठती है आपकी, है ना? तो अभी आपकी टोटल मिला के कितना आपने बताया अमाउंट, आपका कितना अमाउंट? 68,000 रुपीज़ आपको मिलते हैं। ओके सर। अच्छा सर से सब कुछ पूछ लिया। अगले जो भी वैकेंसी, अब ये सीए के थ्रू लगे हैं सर, जो सीए की एनटीपीसी का आपने देखा होगा पोस्ट है, वो सर उन्हीं के थ्रू डायरेक्ट लगे हुए हैं। सर ने भी कोचिंग करी थी, मेहनत करके पढ़ाई करके लगे थे सर। और आपने सर से सब कुछ पूछ लिया, और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगली वैकेंसी जो होगी, अभी सर की पोस्ट है कॉमर्शियल इंस्पेक्टर है सर, और इनके अंडर में जो भी रहता है, मतलब काफ़ी लोग जो ग्रुप डी वाले जो भी बंदे हैं वो सर के अंडर में ही आते हैं। और आगे जो भी पोस्ट होगी आप कमेंट करिएगा किस पोस्ट के चाहिए मैं आगे पोस्ट के लिए। ओके फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स ये थे, इनका नाम था गजेंद्र सिंह, और जो 4200 ग्रेड पे में लगे हुए थे। और उन्होंने बताया कि 2 साल का पहले टाइम पीरियड रहता था, 2 साल में मतलब कि ट्रेनिंग पीरियड रहता था, लेकिन अब उसे 1 साल का पीरियड कर दिया। जो भी एनटीपीसी में लगेगा जो बंदा, उसे 1 साल का टाइम पीरियड रहेगा और पूरी सैलरी मिलेगी। पहले आधी से भी कम मिलती थी, सर ने बताया कि 12,000 के अप्रॉक्स में मिलती थी, लेकिन अब टोटल जितनी सैलरी है उतनी सैलरी ही मिलेगी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। और उसके बाद ग्रुप सी के बाद अगर कम से कम 5 साल जॉब करने के बाद वो ग्रुप बी में पहुंच जाता है डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम के बाद। तो फ्रेंड्स ये था, और बाकी की सारी डिटेल और अगला ब्लॉग होगा, वो भी एक पोस्ट के ऊपर होगा। ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट थी, आगे जो भी 2800 ग्रेड पे में क्या क्या वर्क रहता है वो भी। तो फ्रेंड्स इसके साथ ये ब्लॉग यहीं खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।